राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। अगर कहीं भी मित्रता की कोई मिसाल है तो कृष्ण और सुदामा की है। दुनिया में अगर कोई भी मित्रता का नाम लेता है तो कहता है मित्र हो तो कृष्ण सुदामा जैसे। कहाँ एक राजा और कहाँ एक निर्धन ब्राह्मण, लेकिन उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता, उसका कोई नहीं है। जब भगवान कृष्ण की ने वृंदावन छोड़ने के बाद मथुरा में कंस को मारा, उसके बाद वहाँ के कंस मथुरा के राजा उग्रसेन को वहाँ का उनका राजा बनाया। उसके बाद अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन में संदीपन उपाध्याय जी के आश्रम में जाकर, गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वहाँ पर जाकर उन्हें अनेक साथ सहपाठी मिले। गुरुकुल में चाहे राजा का बेटा हो या निर्धन, सभी एक समान रहते हैं। तो वहाँ पर कृष्ण की मुलाकात सुदामा जी से हुई। सुदामा और कृष्ण बहुत छोटे ही थे, लेकिन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक साथ गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते और एक साथ गुरु आज्ञा से जो भी काम मिलता था दोनों साथ साथ करते थे। और संदीपन ऋषि जी उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कराते थे। एक दिन की बात है, उनके आश्रम में एक भृग ऋषि आए और उन्होंने गुरु माँ संदीपन ऋषि जी की पत्नी से कहा कि खाने को कुछ है, हमें भिक्षा दो। उनकी पत्नी ने कहा, गुरु जी, महात्मन जी, आप कल आइए, आज हमारे घर में कुछ नहीं है। जब उन ऋषि ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से तो उन्हें 2 पोटली में चने दिखाई दिए और उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि इस पोटली के चने जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ये बात पास में फूल तोड़ते हुए सुदामा जी ने सुन ली। अब जब वो बन जाने लगे पुष्प और तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए कृष्ण और सुदामा जी, तभी गुरु माता ने उन्हें आज्ञा दी कि लो, ये पोटली के चने ले जाओ और तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी पहले उनकी बात श्राप की बात सुन चुके थे। जब कृष्ण को देखा तो कहे, लाला, तेरी ये धोती में कैसी पोटली बनी है? तो कृष्ण ने कहा कि गुरु माँ ने हमें खाने के लिए चने दिए हैं, चलो वन में चलते हैं, चने खाएंगे। सुदामा जी ने सोचा, मेरा मित्र अगर निर्धन हो जाएगा तो सही नहीं है। इन चने को, जो चने से पेड़ उगेंगे, जो भी खाएगा मैं निर्धन हो जाएगा। तो लाला और मन में विचार किया और बोले, लाला ला, ये चना मुझे दे दे, दोनों पोटली के, मैं अपने पास रख लेता हूँ और तू जा, चल हम दोनों चलते हैं। ऐसे करके दोनों, कृष्ण और सुदामा जी दोनों वन को चल दिए। वन में जाकर उन्होंने फूल पत्ती तोड़े और अलग अलग पेड़ के पास अपने करने लगे। तभी थोड़ी देर में क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो कृष्ण जी ने अलग अलग पेड़ थे, सुदामा जी के पास चने थे। ठंड के मारे दांत कांपने लगे और उन्होंने सोच रखा था कि मगर ये चने कृष्ण खा लेगा, लाला खा लेगा तो वो निर्धन हो जाएगा, इसलिए सारे चने सुदामा जी ने अकेले ने खा लिए। जब बारिश बंद हुई तो कृष्ण ने कहा कि मेरे चने कहाँ हैं? सुदामा जी बोले, लाला, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैंने तुम्हारे चने खा लिए। जब लौट कर आए तो उन्होंने गुरु माँ को बताया कि आज तो सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। गुरु माँ गुस्सा हुई, कही, तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम तो कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गए। उसके बाद भगवान की दिन बड़े अपने अध्ययन करने के बाद अपने अपने यहाँ चले गए। कृष्ण तो द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश बने और सुदामा जी वहीं गुजरात के पास सुदामा नगरी है आजकल, जिसका नाम है सुदामा नगरी, वहीं पर अपनी झोपड़ी में रहने लगे। और फिर उनकी अपनी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके 4 पुत्र हो गए। अब वो सुदामा जी इतने निर्धन थे कि घर से भिक्षा मांग कर लाते लोगों के यहाँ से और अपना काम चलाते। एकादशी का व्रत रखते, द्वादशी का रखते, 3-4 दिन व्रत रखते। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, सुशीला जी ने, कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, इतने बड़े राजा हैं और आप ही निर्धन हैं, आप उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? वो सुदामा जी बोले, नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। जब उनकी पत्नी ने बहुत कहा तब कि तुम्हें मेरी सौगंध है, आप जाओ कृष्ण से मिलकर आओ। तब जब सुदामा जी गए तो रास्ते में चलने के बाद, काफ़ी दूर चलने के बाद, उन्होंने लोगों से पूछा कि द्वारिका आ गई? तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत आगे आ गए, द्वारिका तो 50 किलोमीटर पीछे रह गई। तब उन्होंने आंखें बंद करी और कहा, कन्हैया मुझे बुला ले, क्यों परेशान कर रहे हो?
तभी थोड़ी देर बाद आँख बंद करके जब उन्होंने आँख खोली तो वो सीधे द्वारिका में पहुंच गए। लोगों से पूछा ये कहाँ है, कि द्वारिका है। द्वारिका में जाकर उन्होंने द्वार पर खड़े होकर द्वार वालों से कहा कि जाओ कृष्ण से कह दो उसका सख मित्र सुदामा आया है। सब उनकी हालत देखी, धोती फटी थी, कपड़े फटे हुए थे, हाथ में डंडा लिया था, काँप रहे थे। देखा ये बोले हमारे द्वारकाधीश राजा का नाम ले रहा है, ये इनका मित्र कैसे हो सकता। तभी एक सेनापति ने कहा कि चलो मैं जाकर देखता हूँ। ऐसे कहने के बाद जब वहाँ उस समय कृष्ण भोजन कर रहे थे, तभी सेनापति ने कहा कि द्वारकाधीश महाराज आपसे कोई मित्र में कोई मिलने आया है और उसने कहा है कि आपको खबर दे दूँ। उन्होंने पूछा कौन है, क्या नाम है। उन्होंने कहा कि देखने में तो बहुत गरीब है, ब्राह्मण है और हमारे द्वारिका का तो है नहीं, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते हुए कृष्ण वहाँ भागते हुए गए और चिल्लाने लगे। तब तक सुदामा जी वापस जाने लगे थे। फिर कृष्ण ने भागते हुए उन्हें पकड़ कर अपने गले लगा लिया और गले लगाकर आंसुओं से गले मिलाकर दोनों मित्र मिले और गले मिलकर रोने लगे। रोते रोते फिर उन्हें अपने साथ अपने महल में लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण को धोने लगे। उनकी पत्नी तीनों थी रुक्मणी खड़ी हो गई और देखने लगी कि ये ऐसा कौन खास आ गया है जिसके लिए द्वारकाधीश भागते हुए जा रहे हैं। और अपनी पत्नी से कहा जाओ परात लेकर आओ, मुझे अपने मित्र की वो करने। देखो मित्र के पैर देखे, पैर में छाले और कांटे लगे हुए थे, उन्हें साफ कर रहे थे और आंसुओं से उनके उसे पैरों को धो रहे थे। इतने आंसू निकल रहे थे कि सुदामा जी के पैर धोए, पैर पोंछे और उनकी खूब सारी आओ भगत की। उनकी पत्नी तीनों सामने देखी बैठी, वो भी उनके साथ सेवा कर रही थी। तभी जब 2-3 दिन हो गए, तब एक दिन कृष्ण ने मजाक में कहा सुदामा जी से कि तुम खाली तुम्हारे हाथ में पोटली है, इसमें क्या बंधा हुआ है, भाभी ने कुछ मुझे भेजा है, आप दिखाते क्यों नहीं हो। सुदामा जी शर्म के मारे दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 घरों से चावल मांग कर लाए थे वो थे। जब उन्होंने देखे चावल तो कहा अरे भाभी ने कितने बढ़िया कंदुक भेजे हैं। फिर सुदामा जी ने देखे तो एक मुट्ठी खाने लगे, तो दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी। अब कृष्ण सुदामा जी बोले ये दे तो मुझे कुछ तरह नहीं है और मेरे चावल भी खा जाएगा। ऐसे विचार मन में सुदामा जी के आए थे। उधर रुक्मणी ने जब तीसरी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ रोक लिया, बोले प्रभु कुछ तो अपने लिए छोड़ो। उसके थोड़ी देर बाद फिर कृष्ण सुदामा जी बोले हमें वापस जाना है। कृष्ण ने कहा कि ठीक है सखा, अपने उससे कहा सारथी से कहा इसे छोड़ आओ नगर के बाहर जब छोड़ने गए तो जब नगर के बाहर पहुँचे, जब अपने नगर पहुँचे तो उन्होंने देखा अरे मैं लौट के फिर द्वारकाधीश आ गया, द्वारिका नगरी आ गया। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। वो वहाँ पर सोने की द्वारिका की जैसे बिल्कुल महल, भगवान जी ने रात रात में उनके लिए महल सब कुछ चिनवा दिए और उनकी घर में अन्न वस्त्र सब। उनकी जो पत्नी थी वो रानी की तरह रहने लगी। सुदामा जी देख के डर गए, बोले कि मैं किसी और के घर में घुस आया हूँ। तब उनकी पत्नी ने उनके पैरों को पकड़ा और कहा नाथ ये सब आपके मित्र ने ऐसा किया है। ये सुनकर सुदामा जी बहुत प्रसन्न बोले मेरे प्रभु ने इतना किया और मैं सोच रहा था कि क्या है, वो तो मैं द्वारकाधीश मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं और जय द्वारकाधीश वो मेरे कन्हैया। ऐसे कहने लगे। ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, उनकी मित्रता शायद दुनिया में कहीं हो और किसी की हो। जब भी किसी की अच्छी मित्रता होती है तो कहते हैं ये कृष्ण सुदामा है। कहाँ एक राजा द्वारकाधीश जिसकी सोने की द्वारिका बनी हुई, सब राज वैभव, कहाँ उनके मित्र सुदामा। फिर भी कृष्ण ने जितना सुदामा जी का सम्मान किया, ऐसे ही हमें भी अपने मित्र का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे। बोलो द्वारकाधीश की जय, कृष्ण सुदामा मित्रता की जय और राधे राधे। जय श्री राधे राधे।